इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीसी के जरिए राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की क्या तैयारियां हों, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि चिकित्सा विशेषज्ञ संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को प्रभावित होने की बात कहते हैं, इसको लेकर क्या तैयारी होनी चाहिए। बैठक में यह भी कहा गया कि पहली लहर के वक्त जिन 33 लाख असहाय निराश्रित परिवारों को 3500 रुपए प्रति परिवार की सहायता दी गई, उन्हें संबल देने के लिए इस साल की 1000 रुपए की दूसरी किश्त इसी जून महीने में जारी कर दी जाएगी और परिवारों को 1000 रुपए इस साल की पहली किस्त के तौर पर अप्रैल महीने में दी जा चुकी है। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पारित ये भी किया है कि केंद्र सरकार अन्य आयु वर्गों की भांति ही 18 से 44 वर्ग आयु के जो लोग हैं उनके लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाए। ग्लोबल टेंडर करने के बावजूद वैक्सीन निर्माता कंपनियां राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि प्रदेश में वैक्सीन की डोज की वेस्टेज का प्रतिशत काफी कम है, जो वैक्सीन वेस्टेज के मामले में राष्ट्रीय औसत 6% से भी कम है। संक्रमण की दूसरी लहर के पीक पर जाने की वजह से राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख हो गई थी, जो अब घटकर कहीं ना कहीं 8000 के स्तर पर आ गई है। तो ये भी अपना समझना होगा। और 8000 लोग अगर रोजाना ठीक हो रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 37000 पे आ गई हो, तो इसको समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर किस तरीके से कोरोना प्रबंधन किया जा रहा है। करीब 95% से ज्यादा हो चुकी है रिकवरी रेट। ऑक्सीजन की खपत 400 MT प्रतिदिन से घटकर 222 MT आ चुकी है। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 37 निजी और राजकीय अस्पतालों को अधिकृत कर दिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि तीसरी लहर की तैयारियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, जिसके तहत पाइपलाइन से ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं का प्रबंधन भी किया जा रहा है। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण और